नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, महीने का आखिरी कारोबारी दिन। आज बाजार में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली हावी नजर आई। सारे इंडेक्सेस गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई बड़ी कंपनियों के आज नतीजे आए जो सोमवार को बाजार पर असर डालते हुए नजर आएंगे। इनमें मारुति सुजुकी का नाम शामिल है, वेदांता, गेल, श्रीराम फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। मेटल सेक्टर के भी कई कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जो कि सोमवार को बाजार पर असर डालते हुए नजर आएंगे। वेदांता का मुनाफा 44% गिरा है, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पर 5.5% की बढ़त रही है। मारुति सुजुकी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7.5% के आसपास तक बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये आज इनके नतीजे हैं जो सोमवार को इंपैक्ट दिखाएंगे। लेकिन आज बाजार की क्लोजिंग कैसी हुई है ये आपको दिखा देते हैं एक एक इंडेक्स वाइज। तो सबसे बात करेंगे पहले सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में आज जो आधे % की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग होते हुए नजर आई। निफ्टी में आधे % से ज़्यादा की गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप में करीब आधे % की गिरावट, स्मॉल कैप के अंदर भी करीब आधे % की गिरावट। आईटी इंडेक्स और निफ्टी बैंक इनमें भी आधे % के आसपास की गिरावट रही। अब बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की। तो निफ्टी गेनर्स में जो पहला नाम आता है उसकी अगर बात करें तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है बीईएल का। इसके आज रिजल्ट आए हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले शेयरों में तेजी देखने को मिली, करीब 4% की तेजी रही। आयशर मोटर करीब 0.25% की तेजी रही। श्रीराम फाइनेंस इसके भी नतीजे आए हैं, नतीजों से पहले तेजी रही शेयर में करीब 0.2% की। एलएनटी 1% की तेजी यहां पर रही। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है इटर्नल का, 3.5% की गिरावट रही। एनटीपीसी करीब 2.5% की गिरावट। सिप्ला में 2.5% के आसपास की गिरावट और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पहला नाम है यूनियन बैंक का। रिजल्ट अच्छे हैं और इसका इंपैक्ट है 4.5% के आसपास की तेजी, 4.25% के आसपास। औरोबिंदो फार्मा 4.25% के आसपास की तेजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसमें 3.5% की तेजी और येस बैंक इसमें 2.5% के आसपास की तेजी रही। मिड कैप लूजर्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें 4.5% के आसपास की गिरावट। एम्फेसिस 4.5% गिरावट। नाइका में 3.25% के आसपास की गिरावट और पॉलिसी बाजार इसमें भी 3.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखी गई। स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो स्मॉल कैप गेनर्स में नवीन फ्लोरिन नतीजों का इंपैक्ट है, नतीजे शानदार रहे हैं जिसकी वजह से 13% की यहाँ पर तेजी रही। इन्वेंचर्स नॉलेज 4.5% से ज़्यादा, इवन 5.5% की तेजी रही। वेल्सपन कोप 4% की तेजी और स्टार हेल्थ 3% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर रही। स्मॉल कैप लूजर्स में बंधन बैंक, इसके नतीजे बेहद खराब रहे हैं जिसका इंपैक्ट यहाँ पर रहा कि 8.25% से ज़्यादा की 8.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट रही। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंदर 4.25% के आसपास की गिरावट रही। देवयानी इंटरनेशनल 4.25% की गिरावट और एजिस लॉजिस्टिक्स इसमें करीब 3% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट रही। एफएनओ गेनर में पहला नाम यूनियन बैंक का 4.25% के आसपास की तेजी। बीईएल 4% की तेजी और बिंदो फार्मा 4.25% की तेजी और आईडीएफसी फर्स्ट 3.5% की तेजी यहां पर रही और एफएनओ गेनर में शामिल रहे। एफएनओ लूजर में बंधन बैंक नतीजों का इंपैक्ट जैसे कि आपको बताया 8.25% के आसपास की गिरावट। एम्फेसिस इसमें 4.5% की गिरावट। इटर्नल 3.5% और वीबीएल इसमें करीब 3.25% की गिरावट रही। अब खबरों वाले शेयर जो हैं उसमें पहला नाम आता है नवीन फ्लोरिन। दरअसल इसके Q2 के रिजल्ट आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं जिसके बदौलत इसमें 13% से ज़्यादा की तेजी रही है। बंधन बैंक में इसके नतीजे खराब रहे हैं, 8.25% की गिरावट रही है। यूनियन बैंक 4.5% के आसपास की 4.25% की तेजी। इटर्नल में 4.25% की गिरावट रही। अब 52 वीक्स हाई किन्होंने टच किया तो आदित्य बिरला कैपिटल इसने 52 वीक हाई टच किया नया, हालांकि जो क्लोजिंग है वो 0.37% की गिरावट के साथ हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2% की तेजी रही। बैंक ऑफ इंडिया करीब 0.1% की तेजी यहाँ पर रही। कैनरा बैंक 3 बैंकिंग सेक्टर के आप देखेंगे शेयर रही, इसमें भी तेजी रही। 52 वीक्स लो में बंसल वायर पहला नाम आता है। इसने नया 52 वीक लो टच किया और गिरावट के साथ करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। जिंदल 100 इसमें 0.45% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब आते हैं कि सोमवार को बाजार के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की राय है कि निफ्टी को 25,800 के ऊपर खरीदें, स्टॉप लॉस 25,700 और टारगेट 26,500 का यहां पर दिया गया है सोमवार की मार्केट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में आशीष बहेती की सलाह है कि 57,850 के ऊपर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 57,650 और टारगेट 58,250 यहां पर रहने वाला है।
अब आते हैं अहम इवेंट्स जो अगले हफ्ते बाजार पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो 1 नवंबर यानी कि कल सैटरडे को अक्टूबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं। हालांकि मारुति सुजुकी के आज रिजल्ट आ गए हैं, कई और कंपनियों के रिजल्ट आने हैं और टोटल ओवरऑल ऑटो बिक्री के सेल्स के यहाँ पर नंबर आने हैं जो सोमवार को और अगले हफ्ते बाजार पर असर डालते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ 2 नवंबर को ओपेक प्लस देशों की बैठक होगी। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर मार्केट बंद रहेंगी और 6 नवंबर को बिहार में चुनाव का पहला फेज होना है। तो ये कुछ बड़े इवेंट हैं जो अगले हफ्ते बाजार को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये थे आज के बाजार का हाल और अगले हफ्ते की आपको स्ट्रेटेजी भी बताई। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।